देखो, प्रीवियस क्लास में रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब पढ़ाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसके डेरिवेशन को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसके एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हमने कल के क्लास में बता रखा था कि रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस दो तरीके का होता है। एक को कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस कहते हैं, दूसरे को कॉन्वेक्स कहते हैं। तो हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में आ जाएं तो एक इस तरह का रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब होता है और एक इस तरह का होता है। तो आप इसको डिस्टिंग्यूश कर सकते हो। यदि रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब ऐसा होगा जिसमें ये डेंसर मीडियम ग्लास का बना होगा, ये रेयरर मीडियम जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ग्लास स्लैब उसके रिफ्रैक्टिंग मीडियम को μ2 से। और दूसरा रिफ्रैक्टिंग ग्लास स्लैब ऐसा बना होगा जिसमें यहां पर ग्लास सरफेस होगा। तो ये आपका रेयरर मीडियम हो जाएगा और ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को इसमें कहीं भी प्लेस करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा μ1 है, ये μ2 है। ऑब्जेक्ट को U पोजीशन पे कहीं रखेंगे, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो μ1 μ2 U V और R में एक रिलेशन आएगा। उसी तरह से यहां भी ये आपका μ1 होगा, μ2 होगा। यहां ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं इमेज इधर बन जाए और रेडियस, इसका मतलब यहां भी μ1 μ2 UV और R के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे। और इस रिलेशनशिप को हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है। बिना इसके आगे एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, वो आप बना भी नहीं सकते। अब यहाँ पर क्या क्या एजम्पशंस हम लोग लिए थे। वो एजम्पशंस था कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा और एंगल स्मॉलर होगा जो भी इंसिडेंट रे है। मान लो कि एक ग्लास स्लैब है, ऐसा ग्लास स्लैब है, इस तरह से रख दिया, कहीं ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज फॉर्म हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाएगा, सपोज अल्फा, इमेज कहीं बना और वो इमेज के लिए बीटा, तो ये एंगल सब स्मॉलर होगा। अल्फा बीटा ये सारे स्मॉलर होंगे। और जब स्मॉलर होंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, टैन थीटा को थीटा लिखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्फा को टैन अल्फा के फॉर्म में यूज कर लेंगे, बीटा को भी टैन बीटा के फॉर्म में यूज कर लेंगे। ठीक। अपर्चर इसका स्मॉलर होगा, तो ये इफेक्टिव डायमीटर है वो काफी स्मॉलर। ये एजम्पशन हमारा होगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाएं साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट रे हम लेफ्ट टू राइट लेंगे और जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये सब साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा था। अब इसी पर बेस्ड हमारा पहला रे डायग्राम है और उसका हम लोगों ने कल प्रीवियस क्लास में इसका मैथमेटिकल टर्म भी निकाला था, उसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। यहां पर देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन सब कुछ बता दिया। अब इसको हम रीड्रॉ करते हैं।
जो क्लास में नहीं थे कल वो अपने से ड्रॉ करेंगे पहले हमारे साथ। देखिएगा ध्यान से, पहले ये हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में रख रहे हैं और इमेज कैसा बनता है। तो सबसे पहला तो हमने आपको सिखा रखा है, हमेशा नॉर्मल ड्रॉ कर लो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा। यहां से इंसिडेंट रे यहां स्ट्राइक किया, इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा लेंगे। और जो रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगा, यहां इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये इमेज के लिए बीटा लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा। इसी तरह से ये हमारा रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस, ये एन हो गया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एम और ये पोल है। ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। इसके साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। अब हम लोग इंटरफेस पे, एट इंटरफेस, तो हमारा इंटरफेस कौन है? ए बी। ए बी इंटरफेस पर हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। ये हमारा म्यू1 है, ये हमारा म्यू2 है। तो एट इंटरफेस ए बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, म्यू2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल स्मॉलर है तो म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब आ जाए ऑब्जेक्ट के लिए, तो आई हम ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे तो इन ट्रायंगल NOC में आ जाएंगे। NOC में देखेंगे तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल आई अल्फा और गामा के सम के बराबर है। तो आई का वैल्यू मिल गया LHS में। अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल इमेज का फॉर्मेशन देख लेंगे, NIC। अब NIC में यहां देखिए आर और बीटा का सम गामा के इक्वल है। तो इस कंडीशन में गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, जिससे आर का वैल्यू गामा माइनस बीटा हो गया। इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो म्यू1 आई का वैल्यू डालेंगे अल्फा प्लस गामा, म्यू2 आर का वैल्यू डाल देंगे गामा माइनस बीटा। अब सारे वैल्यू हम tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू म्यू2 tan गामा माइनस tan बीटा। अब ये म्यू1 tan अल्फा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर NM बाई बेस M to O, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये NM और यहां से M to C रेडियस। फिर इसी तरह से यहां पर NM M to C माइनस NM और ये M to I। NM कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये म्यू1 बाई MO अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, साइन कन्वेंशन में नेगेटिव। तो आप ऐसे इसको एक बार पोल से भी ले लोगे, मतलब NM कैंसिल होने के बाद आप इसको म्यू1 बाई PO लिख दोगे और ये फिर म्यू1 बाई PC लिख दोगे, म्यू2 बाई PC लिख दोगे, म्यू2 बाई PI लिख दोगे। पोल से डिस्टेंस को मेजर करना है तो यहां पर PO माइनस U हो गया, ये म्यू1 बाई PC है। तो पोल से सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर
along the direction of incident ray is equal to mu2 P से C, ये भी रेडियस हो गया, और ये P से लेकर के I, P से लेकर के I आपका इमेज बना व्हील। इसको LHS में ले आए तो mu2 बाई V माइनस mu1 बाई U इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाई R। ये रिजल्ट आ गया। चलो नोट कर लो इसको। कल तो बता ही दिया था, कल कर लिया था ना, ये लोग कर लेंगे। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें। चलो अब नेक्स्ट देखो, पहले इसके रिजल्ट को देख ले हम लोग। ए था ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, और इमेज कहाँ था? देखो इमेज कहाँ बन रहा है, रियल बन रहा है किसमें? डेंसर मीडियम में। तो कंडीशन यही आ गया था। ये कंडीशन आपको गिवन होगा और कहेगा आप ये रिजल्ट को प्रूफ करो। ठीक, दूसरा कंडीशन आ जाए, क्या कहता? ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, और इमेज जो फॉर्म करेगा वो वर्चुअल। ठीक, तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लें, फिर हम लोग देख लेंगे क्या रिजल्ट है हमारे पीडीएफ में। तो वैसे ही आ जाए, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ही पढ़ रहे हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? रेयरर में, और इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है? वर्चुअल रेयरर में ही। तो अब क्या करेंगे हम लोग? पहले वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लिया। ए बी हमारा रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नियर ले जाओ। ऑब्जेक्ट को नियर ले गए, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जब रिफ्रैक्शन होगा तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा बेंड कर देंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको बैकवर्ड ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा इमेज फॉर्म कर गया यहां, और ये एंगल हमारा बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अल्फा, ये हमारा इमेज बना बीटा, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा। फिर वैसे ही इसको एन मान लिया, इसको एम मान के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर वैसे ही आ जाए एट इंटरफेस, यहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज कर लें। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर।
mu1 i mu2r इक्वेशन 1। अब आ जाओ इन ट्रायंगल। अब ऑब्जेक्ट के लिए इन ट्रायंगल NMO ठीक। अच्छा उससे ले लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में, तो NOC आ जाएगा। अब NOC में देखो I अल्फा और गामा के सम के इक्वल है, तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। मिल गया I का वैल्यू। अब आ जाओ इन ट्रायंगल NIC। अब NIC में इमेज के लिए देखना है, तो यहां पर बीटा और गामा का सम R के इक्वल, बीटा प्लस गामा। इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। mu1 i की जगह पर अल्फा प्लस गामा, mu2r की जगह पर बीटा प्लस गामा। अब एंगल स्मॉलर है, उसी तरह से tan के फॉर्म में, तो mu1 इसको लिख देंगे tan अल्फा और ये लिख देंगे tan गामा। फिर आ जाओ mu2 tan बीटा और ये tan गामा। tan अल्फा के लिए परपेंडिकुलर NM और M2O, NM M2C, ये भी वहां से NM M2I, NM और M से C तक। NM कॉमन होके कैंसिल हो गया। डिस्टेंस हम पोल से लेंगे, यहां भी पोल से लेंगे, ये भी पोल से होगा, ये भी पोल से। अब आ जाओ PO, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट यहां है तो -u, तो ये -u हो गया। पोल से सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो ये हो गया R। P2I, ये इमेज है तो ये V हो गया। P से C रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा V इधर है, ठीक ठीक, हाँ निगेटिव हो गया V। अब इसको LHS में ले आओ, तो mu2 बाई V माइनस mu1 बाई U, mu2 माइनस mu1 बाई R, इसमें भी वही रिजल्ट आया।
हो गया। चलो एक और रे डायग्राम देख लो कॉनकेव का, उसको कंप्लीट कर लोगे तो फिर हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला में इसको यूज करेंगे। हो गया। हो गया, नोट कर लिया। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, पहले इसके रे डायग्राम को चेक कर लो। यही रे डायग्राम है, एग्जैक्टली यही है। और फिर हम लोग का रिजल्ट भी यही है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब आ जाए नेक्स्ट लास्ट, हमारा है रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ये है रे डायग्राम, और कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज जो बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, ये तीसरा कंडीशन है। तो हम लोग पहले रे डायग्राम को समझ लें और फिर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो ये सरफेस ऐसा है, तो आपको बता रखा था कि आउटर सरफेस ग्लास स्लैब का होगा, तो ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग ग्लास सरफेस कहलाएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। स्फेरिकल सरफेस इधर है, इसलिए नॉर्मल पहले ड्रॉ कर ले। ये सेंटर से पास की, ऑब्जेक्ट को थोड़ी दूर पे रखते हैं, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये। ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा, इंसिडेंट रे एंगल आई बनाया विद द नॉर्मल। अब ये डेंसर मीडियम है म्यू टू, ये हमारा रेयर मीडियम है म्यू वन। रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के अवे, थोड़ा सा नॉर्मल से दूर, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। नॉर्मल के साथ एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ कर दे तो ये हमारा इमेज बन गया वर्चुअल। ये हमारा एंगल बन गया बीटा, सेंटर पे हम गामा ही बना रहे हैं। ए बी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एन एम, जैसे हम पहले लिखते थे वैसे ही लिखा है। अब हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। तो एट इंटरफेस, इंटरफेस पे आ जाए, फिर वहां से म्यू वन, एंगल क्या है यहां, साइन आर, तो म्यू वन साइन आर। ये म्यू टू एंगल क्या बना रहा है, साइन आई। स्नेल्स लॉ लिख दिया, तो ये म्यू वन आर इज इक्वल टू म्यू टू आई, इक्वेशन वन आ गया। ठीक है यहां तक। फिर आ जाओ इन ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए आपका ओ है और सी, तो इन ट्रायंगल एन ओ सी, एन ओ सी में आ जाओ। आई एक्सटीरियर एंगल है,
जो कि अल्फा प्लस गामा के इक्वल। अब आ जाए इमेज के लिए। इन ट्रायंगल एन ओ आई एन आई सी, अब यहां पर एन आई सी में आ जाओगे तो एन आई सी आर एक्सटीरियर एंगल जो कि गामा प्लस बीटा के इक्वल है। गामा प्लस बीटा इक्वेशन 1 में डाल दो। आई की जगह पर आ गया अल्फा प्लस बीटा, आर की जगह पर गामा प्लस बीटा। अच्छा, म्यू1 के साथ आर है, ठीक ठीक ठीक। तो गामा एक बार फिर से लिख देते हैं, वो बाई मिस्टेक हो गया। म्यू1 के साथ गामा प्लस बीटा और म्यू2 आई है, तो आई के लिए गलती लिखा गया है। आई के लिए गामा प्लस अल्फा है। इन ट्रायंगल एन ओ सी में आई के लिए गामा प्लस अल्फा है। गामा प्लस अल्फा, तो यहां पर ये आ गया गामा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस गामा। फिर वैसे ही टैन के फॉर्म में तो सीख चुके टैन, इसलिए गामा का वैल्यू टैन गामा के बराबर, तो एन एम और एम से सी तक। फिर ये एन एम एम से आई तक, म्यू1 एन एम एम से ओ तक, एन एम एम से सी तक। एन एम कॉमन लेके कैंसिल कर दो और डिस्टेंस पोल से ले लो। पी आई, पी से ओ तक, म्यू1 पी से सी तक। अरे फिर मिस्टेक हो गया, म्यू2 आएगा। एक्चुअली हैबिट है लिखने का, वैसे म्यू2 आएगा। चलो, अब पी से सी तक, पोल से सी अपोजिट टू द इंसिडेंट माइनस आर। पोल से आई along the direction of incident ray u, म्यू2 पी आई है, इमेज है, मीन्स वी नॉट यू। पीओ along the direction of incident ray object u, म्यू2 पी से सी तक माइनस आर। यूवी को एलएचएस में ले आओ तो आ गया म्यू1 बाई वी माइनस म्यू2 बाई यू इज इक्वल टू, यहां देखो म्यू1 इधर चला गया, म्यू1 बाई आर माइनस म्यू2 बाई आर, ये रिजल्ट आ जाए।
हो गया? हो गया? अब देखो इसका रिजल्ट पहले चेक करो। हो गया सबका? यही ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल रिलेशन, यही आ रहा है। चेक करो, मी वन बाई वी माइनस मी टू बाई यू इज इक्वल टू मी वन माइनस मी टू बाई आर। है रिजल्ट कंफर्म? ये तीन रिलेशन याद रखना है, तभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसी का यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में। और ये देखो यहां पर दो सरफेस बनेगा इसका, और कल इसको डिस्कशन करेंगे दो सरफेस में। जब हम लोग इसका एक सरफेस ऐसा बनेगा, और ये कैसा बन रहा है देख लो, अंदर पॉलिस्टिक कॉन्वेक्स है तो इसका ये रिजल्ट आएगा। और दूसरा हमारा कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स ही बन रहा अंदर से, उधर वाला पार्ट कॉनकेव रहेगा एयर के लिए। तो दोनों कॉन्वेक्स ही बन रहा है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट यहाँ रेयरर में इमेज फॉर्म कर रहा है, और फिर यहां पर उधर ऑब्जेक्ट और यहाँ इमेज फॉर्म कर रहा है। तो ये दो कंडीशन हम लोग कल यूज करेंगे, और इसी का रिजल्ट हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, जो ये फाइनल रिजल्ट इस फॉर्म में आता है, 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास में यही करेंगे।